अगर आपका भी जनवरी 24 इनटेक का ऑफर लेटर आया हुआ है और आप सबमिशन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं और अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है आने वाले दिनों में सबमिट करोगे, तो इस कंडीशन में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में वो सभी चीजें डिस्कस करेंगे ताकि आप टाइम पे अपना वीजा लेकर आसानी के साथ जनवरी 24 इनटेक के लिए कनाडा पहुंच जाओ और अपनी जो क्लासेस है वो जनवरी 24 इनटेक में ही स्टार्ट करो। आपको जनवरी 24 इनटेक से आगे अपना जो इनटेक है वो डेफर ना करना पड़े। तो इस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। हेलो एवरीवन, होप्स यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या अगर आपने अभी भी अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है वो जनवरी 24 इनटेक के लिए सबमिट नहीं की, तो क्या फिर भी आप जनवरी 24 इनटेक में इजिली ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आपने अभी तक अपनी वीजा एप्लीकेशन जनवरी 24 इनटेक के लिए सबमिट नहीं की है तो फिर भी आप इजिली जनवरी 24 इनटेक के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में अपनी वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं। क्या आपके इंस्टीट्यूट की किसी भी तरह की कोई डेडलाइन तो नहीं है कि जनवरी 24 इनटेक वाले स्टूडेंट्स को किसी पार्टिकुलर डेट से पहले जो वीजा है वो सबमिट करवाना पड़े। क्योंकि कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो हर इनटेक के से पहले एक डेट इशू करते हैं जिससे पहले की वीजा स्टैंप है जो वो सबमिट करवानी होती है। तो आपको अपने इंस्टीट्यूट से चेक करना होगा कि क्या अभी तक उनकी कोई भी ऐसे डेट आउट तो नहीं हुई। अगर आप उस डेट तक अपने कॉलेज को वीजा स्टैंप नहीं दोगे, उस कंडीशन में आप जनवरी 24 इनटेक को मिस कर जाओगे और आपको इनटेक डेफर करना पड़ेगा। तो बात करेंगे कि किस तरह से आप ड्यू डेट से बच सकते हैं। अगर आपका ऑफर लेटर आया हुआ है तो आपको जल्दी से जल्दी अपने इंस्टीट्यूट की फीस पे करनी चाहिए। आपको ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि आपके इंस्टीट्यूट की जो ड्यू डेट है वो 2 या 3 वीक्स आगे है। आप उस ड्यू डेट को छोड़ दो और जल्दी से जल्दी अपनी फीस पे करो। क्योंकि फीस पे होने के बाद आपको भी पता है आपके इंस्टीट्यूट ने आपको फी रिसिप्ट भी इशू करनी है और फी रिसिप्ट इशू होने के बाद ही आप अपनी वीजा एप्लीकेशन फाइल लगा सकते हो। फीस पे करके आप साथ के साथ जीआईसी पे कर दीजिए और फर्दर जो भी आपकी फाइल में डॉक्यूमेंटेशन लगनी है आप अपना मेडिकल चेकअप करवाइए, डिजिटल फोटो करवाइए, आप आईटीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सीए नेटवर्थ रिपोर्ट करवाइए और विद इन 10 डेज अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दीजिए। सपोज अगर 15 अक्टूबर को भी आप फीस पे करते हैं एंड आफ्टर दैट विद इन 10 to 15 डेज आप अपने सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके अपनी फाइल लगा देते हैं एंड 30th अक्टूबर तक आप अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। उस कंडीशन में फाइल सबमिशन होने के बाद विद इन 30 डेज आपका जो वीजा वो आ जाएगा। क्योंकि एट प्रेजेंट यही देखा जा रहा है कि फाइल लगने के बाद विद इन 30 डेज में जो वीजा हैं वो आ रहे हैं। तो अगर आपका 30 नवंबर तक वीजा आ जाता है तो आप इजिली अपना वीजा स्टैंप करवा के जनवरी 24 इनटेक के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है वीजा स्टैंप होने में भी 10 से 12 दिन लगेंगे। तो अगर 30 नवंबर तक आपका वीजा आता है तो 10 से 12 दिसंबर तक आपका जो पासपोर्ट है वो स्टैंप हो जाएगा और आप अपनी टिकट लेकर कनाडा ट्रैवल कर जाओगे। लेकिन अगर आप अपने इंस्टीट्यूट की फीस की ड्यू डेट को देखोगे और उसके हिसाब से फीस पे करने की ट्राई करोगे और अगर आप ये जो सबमिशन डेट 30 अक्टूबर का एस्टीमेट आप ले रहे हैं इसको 10-15 दिन भी आगे कर दोगे तो हो सकता है कि आप अपना जनवरी 24 इनटेक मिस कर दो। तो अगर एट प्रेजेंट आपके पास जनवरी इनटेक का ऑफर है तो ड्यू डेट मत देखो, जल्दी से जल्दी आप अपनी फीस जीआईसी पे करके अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर दो। अगर आप ये मिस्टेक नहीं करोगे तो आपको अपना इनटेक डेफर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस चीज को मिस करोगे और अगर आपको इनटेक डेफर करना पड़ गया उस कंडीशन में आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि फर्दर जो मई इनटेक है वो मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल नहीं है और जिन भी इंस्टीट्यूट्स में अगर कोई मई इनटेक में कोर्स है भी तो उसमें भी जो सीट्स है वो फुल हो चुकी हैं। क्योंकि आपको भी पता है मई इनटेक एक छोटा इनटेक होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप जनवरी 24 इनटेक के लिए अपने इंस्टीट्यूट में एनरोल नहीं करोगे तो उस कंडीशन में आपका जो इनटेक है वो सीधा सितंबर 24 पे डेफर होगा। साथ ही साथ कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जो अपने इनटेक की वीजा स्टैंप डेडलाइन अपने इनटेक से कुछ एक दिन पहले अराउंड 15 to 20 और 1 मंथ पहले ही बताते हैं। तो अगर आप
आज अपने फाइल का प्रोसेस स्लो करोगे और आने वाले टाइम में आपका जो इंस्टीट्यूट है वो डेडलाइन रख देगा, तो उस कंडीशन में वीजा स्टैंप डेडलाइन आने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो फाइल होगी वो एम्बेसी में होगी और उसके बाद जो रिजल्ट आना है वो एम्बेसी के हाथ में है। वो कितने दिन लेते हैं, आपके हाथ में जो चीज है वो यही 10-15 दिन है। अगर आप अब अपनी फीस GIC जल्दी पे करके डॉक्यूमेंटेशन जल्दी रेडी करके अपनी फाइल सबमिट कर लोगे तो आप अपना जनवरी 24 इनटेक सिक्योर कर लोगे। लेकिन अगर आप यही 10-15 दिन अपने वेस्ट कर लोगे तो आप जनवरी 24 इनटेक के लिए कहीं ना कहीं डाउटफुल हो जाओगे और आपको हो सकता है कि डेफर करना पड़े। ये जो डेफर वाली प्रॉब्लम है ये आज से पहले भी हर इनटेक में स्टूडेंट्स को फेस करने को मिली है और इस चीज का सलूशन यही है जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप अब अपने 15-20 दिन फास्ट करके अपनी फाइल एम्बेसी में सबमिट कर दोगे तो यही इस चीज का सलूशन है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी बताई हुई ये बातें जरूर फॉलो करो ताकि आप जनवरी 24 इनटेक में ट्रैवल कर जाओ, आपको अपना इनटेक है जो वो डेफर ना करना पड़े। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी कंप्लीट कनाडा स्टडी वीजा प्रोसेस में हेल्प करेंगे। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स ऑल।